प्रिज्मेटिक कंपास का, कंपास सर्विंग। तो लास्ट लेक्चर में हमने प्रिज्मेटिक कंपास के बारे में पढ़ लिया था, प्रिज्मेटिक कंपास कैसी होती है, उसकी सारी कंस्ट्रक्शन डिटेल्स, मतलब उसके डिफरेंट पार्ट्स। मैं फिर दोबारा आपको दिखा रहा हूँ, ये प्रिज्मेटिक कंपास क्लियर है सबको? ये मैंने पिछली बार आपको दिखा दी थी। ये प्रैक्टिकली ओरिजिनल डायग्राम है इसका, जो कि हम कॉलेज में भी यूज करते हैं जब आप प्रैक्टिकल्स करोगे। और ये उसका लाइन स्केच है, मतलब इसका अगर आपने लाइन डायग्राम बनाना कुछ इस तरीके से आप बनाओगे। ठीक है, ये हम लास्ट लेक्चर में पूरा डिस्कस कर चुके हैं, प्रिज्मेटिक कंपास और उसके डिफरेंट पार्ट्स। ओके, एक बार मैं इस पे जो से मेन पार्ट्स हैं वो आपको दोबारा रिकॉल करा देता हूँ। देखो, जो प्रिज्मेटिक कंपास है ये क्या है, ये सबसे पहले ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर माउंट हो जाती है। इसके नीचे क्या लगा होता है बॉल एंड सॉकेट अरेंजमेंट होता है। इसके अंदर क्या है, ये इसका बॉक्स होता है। ये बॉक्स जो यहाँ रेक्टेंगुलर बॉक्स शो करा गया, ये एक्चुअल में क्या होता है, ऐसे सर्कुलर होता है। ये ओरिजिनल इमेज में देखो सर्कुलर है। इसके ऊपर क्या है, यहाँ ग्लास कवर लगा होता है, ये भी ग्लास कवर है। यहाँ पे पिवट है, पिवट के साथ क्या है, पिवट के साथ अटैच की हुई है इन्होंने यहाँ पे एल्यूमिनियम का रिंग। ये जो एल्यूमिनियम का रिंग है, इसके ऊपर मार्किंग होती है, ग्रेजुएशन होती है। अब इस जो हमारी प्रिज्मेटिक कंपास है, उसके एल्यूमिनियम के रिंग के अंदर ही एक मैग्नेटिक नीडल भी होती है। मैग्नेटिक नीडल जौन सी होती है, हमेशा मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ पॉइंट करती है। ये जौन सी है, ये जौन सा एल्यूमिनियम का रिंग है, ये मैग्नेटिक नीडल है। ये हमेशा नॉर्थ नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन, जो मैग्नेटिक नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन है उसकी तरफ पॉइंट करते हैं। और इसके ऊपर, ये रिंग के ऊपर क्या है, हम रीडिंग पढ़ लेते हैं। इसके ऊपर मार्किंग होती है, ग्रेजुएशन होती है। अब हम रीडिंग पढ़ते कैसे हैं, ये आपकी आई वेन है, ये जो आई वेन है वो मतलब ये वाली वेन है। ये आपके ऑब्जेक्ट वेन है, ये आपके ऑब्जेक्ट वेन है। इससे इस ऑब्जेक्ट वेन में क्या लगा होता है, हॉर्स एयर लगा होता है। इससे आप क्या करते हो, कोई रेंजिंग रॉड या कोई कॉर्नर ऑफ बिल्डिंग बाइसेक्ट कर लेते हो। तो आप जो रीडिंग पढ़ते हो आई वेन से पढ़ते हो। यहाँ पे प्रिज्म लगा होता है, ये प्रिज्म लगा हुआ है। प्रिज्म के थ्रू क्या है, आपको ये जो रिंग है इसके ऊपर एंगल की रीडिंग पड़ी जाती है। आप डायरेक्टली एंगल की रीडिंग पढ़ लेते हो विद द हेल्प ऑफ दिस प्रिज्म। यहाँ पे अपनी आई प्लेस करके और ऑब्जेक्ट को यहाँ से बाइसेक्ट करते हो साइमल्टेनियसली। उस तरीके से आप क्या रीडिंग पढ़ते हो। बाकी इसको अगर आपने यहाँ पे अगर इसका थोड़ा और डिटेल में देखें, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे ब्रेक पिन लगा होता है। ब्रेक पिन इसलिए लगा होता है, अगर आपने इस रिंग को क्या करना है, स्टेशनरी करना है, रोकना है रीडिंग पढ़ते समय। बाकी यहाँ पे एक ऊपर रिफ्लेक्टिंग मिरर लगा होता है। ये जो है, ये रिफ्लेक्टिंग मिरर पीछे को लगा हुआ है। अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि आपके लेवल के नीचे है या ऊपर है, तो उसकी इमेज को आप इस मिरर में देख के उसको बाइसेक्ट कर लेते हो। ये कलर्ड ग्लास लगे हुए हैं। कलर्ड ग्लास किस लिए होते हैं, अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि लुमिनस है, चमकदार है, मतलब जिससे क्या आपको ल्यूमिनस मतलब लिशकार आवड़ रहा है, तो उसके लिए क्या करोगे आप, ये कलर्ड ग्लास का यूज कर सकते हो। बाकी ये प्रिज्म के नीचे एक प्रिज्म कैप भी लगी होती है, जिससे कि आपकी प्रोटेक्शन रहती है, आपका प्रिज्म जो है वो गंदा नहीं होता है। ये मैंने जस्ट आपको रिकॉल कराया दोबारा, जो लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। ये दोबारा आपको रिकॉल कराया है। ये क्लियर है आपको, प्रिज्मेटिक कंपास कैसी होती है, ये ओरिजिनल है, ये उसका लाइन डायग्राम आपको पता होना चाहिए। दोबारा रिकॉल करा यस दिया, सर। क्लियर है सबको ये? यस सर। अब हम जो सा नया, आज जो नया टॉपिक हमने स्टडी करना है उस पर आएंगे। अब स्टूडेंट नेक्स्ट क्या है, सेटिंग ऑफ प्रिज्मेटिक कंपास। देखो स्टूडेंट, जब आपने प्रिज्मेटिक कंपास आपने यूज करनी है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उसको आपको अपने ग्राउंड के ऊपर जहाँ भी आपने प्रिज्मेटिक कंपास यूज करनी है वहाँ पे उसकी कुछ सेटिंग करनी पड़ेगी, उसको सेट करना पड़ेगा। क्लियर है सबको, स्क्रीन विजिबल है? अब जैसे इसको क्या बोलते हैं हम, टेम्पररी एडजस्टमेंट ऑफ प्रिज्मेटिक कंपास। समझ रहे हो? मतलब क्या है कि जब भी आपने प्रिज्मेटिक कंपास यूज करनी है, सबसे पहले आपने ये नहीं कि उसको आपने एज इट इज ऐसे ही यूज कर लेना है हाथ में पकड़ के जैसे मर्जी। आपको उसको प्रॉपरली ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर माउंट करना पड़ेगा। इसका एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है। उसको क्या बोलते हैं, सेटिंग ऑफ प्रिज्मेटिक कंपास, या उसे बोलते हैं टेम्पररी एडजस्टमेंट ऑफ प्रिज्मेटिक कंपास। क्लियर है? क्लियर है कि हम इस टॉपिक का मतलब क्या है, डिटेल में हम पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट यस कैसे, सर। हाँ जी। अब इसमें स्टूडेंट करना क्या है, देखो सबसे पहले क्या करते हैं, देखो ये आपकी कंपास है, सबको स्क्रीन विजिबल। ये राइट साइड पे जो डायग्राम बनाया है यहाँ पे, ये आपको विजिबल है सबको, ये आपकी कंपास है। सबसे पहले हम क्या करते हैं स्टूडेंट, देखो जब भी हमने कहीं पे कंपास सर्वेइंग करनी है, जिस भी स्टेशन पॉइंट के ऊपर हमने क्या करनी है, कंपास सेट करनी है। सपोज कर लो कोई स्टेशन पॉइंट है, ए स्टेशन पॉइंट, समझ रहे हो बात को, ए स्टेशन पॉइंट। अगर हमने नीचे ग्राउंड के ऊपर, कोई ग्राउंड के ऊपर पॉइंट है, सपोज कर लो ए पॉइंट है, तो उसके ऊपर हमने क्या करना है, कंपास सेट करनी है।
तो उसके कुछ प्रोसीजर होते हैं, कुछ ऑपरेशंस होते हैं जो कि हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं ताकि हम जो है अपने कंपास की टेम्पररी एडजस्टमेंट कर सकें। इसे बोलते हैं टेम्पररी एडजस्टमेंट। मतलब जब भी आपने कंपास यूज करनी है आपको दोबारा ये एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, हर बार यूज करने से पहले आपको ये एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, इसलिए हम क्या बोलते हैं इसे टेम्पररी एडजस्टमेंट। क्योंकि एक बार यूज कर लिया फिर आपने रख दी, फिर दोबारा यूज करोगे, दोबारा ये एडजस्टमेंट करोगे, तो ये टेम्पररी एडजस्टमेंट्स होती हैं जो कि आपने कंपास से रीडिंग ऑब्जर्वेशन लेने से पहले ऑन ग्राउंड उसको सेट करना पड़ता है। दीज आर टेम्पररी एडजस्टमेंट्स। क्लियर है ये? क्लियर? अब सबसे पहले करना क्या है, सुन देखो, सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले कंपास की क्या करते हैं हम, सेटिंग द कंपास इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग ऑपरेशंस। इसके अंदर स्टूडेंट तीन ऑपरेशन होते हैं। फर्स्ट ऑपरेशन होता है सेंटरिंग ऑफ कंपास, सेकंड होता है लेवलिंग ऑफ कंपास, और ये सेंटरिंग और लेवलिंग करने के बाद हम क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन ऑफ बेयरिंग, मतलब कंपास से हम रीडिंग लेते हैं। ठीक है, ये तीन ऑपरेशन होते हैं जो कि आपने हर बार बिफोर यूज ऑफ कंपास, फील्ड में आपने कंपास यूज करनी है, उसको यूज करने से पहले ये तीन ऑपरेशन आपने हर बार ही रिपीट करने हैं। इसको बोलते हैं टेम्पररी एडजस्टमेंट। सबसे पहले क्या होता है स्टूडेंट, सेंटरिंग। सेंटरिंग का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, कंपास को सेंटर करना। देखो, अब सपोज कर लो ये आपकी कंपास है, सबको डायग्राम दिख रहा है, सबको ये डायग्राम दिख रहा है, सबको स्टूडेंट सबको ये डायग्राम दिख रहा है, ये जो राइट साइड पर डायग्राम मैंने यहाँ पेस्ट करा हुआ है। यस सर। तो सपोज कर लो, देखो, सबसे पहले नीचे कोई ग्राउंड पॉइंट है, ये क्या है, ये कंपास का कैप है। कंपास का क्या होता है, कैप होता है, कैप उतार के कंपास जो सा, ये कैप ही है जस्ट, ये कुछ नहीं है। सपोज कर लो नीचे कोई ग्राउंड पॉइंट है, ग्राउंड के ऊपर कोई पॉइंट है, सपोज कर लो यहाँ पे कोई ए पॉइंट है। ठीक है, कोई ए पॉइंट ग्राउंड के ऊपर कहीं भी निशान लगा लिया, वहां पे हमने वुडन पैक इंसर्ट कर दिया। सबसे पहले हमने क्या करना है, कंपास को क्या करना है, सेंटर करना है। मतलब कंपास को हमने उस पॉइंट के ऊपर वर्टिकली सेंटर करना है। मतलब जो कंपास का जो सेंटर है, ये जो कंपास जहाँ पे पिवट लगा है, यहाँ पे ये ट्राइपॉड स्टैंड का जहाँ सॉकेट लगी है, बॉल एंड सॉकेट, ये जो सेंटर है ये कोइंसाइड होना चाहिए ग्राउंड के पॉइंट के सेंटर के साथ। इसको बोलते हैं सेंटरिंग। क्लियर? इसका मतलब क्या है, देखो, इट इज द मेथड ऑफ प्लेसिंग द सेंटर ऑफ द कंपास एग्जैक्टली ओवर द स्टेशन पॉइंट। मतलब कोई आपका स्टेशन पॉइंट है, सपोज कर लो कोई ग्राउंड के ऊपर स्टेशन पॉइंट है, जैसे सपोज कर लो इस फिगर में देखो, इस फिगर में यहाँ पे कोई जमीन के ऊपर स्टेशन पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर हमने क्या करना है, कंपास को सेंटर करना है। मतलब ये जो पॉइंट है और जो कंपास का सेंटर है वो एग्जैक्टली कोइंसाइड होना चाहिए। इसको क्या बोलते हैं, सेंटरिंग बोलते हैं। इट इज द मेथड ऑफ प्लेसिंग द सेंटर ऑफ द कंपास एग्जैक्टली ओवर द स्टेशन पॉइंट। अब ये करते कैसे हैं सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्राइपॉड स्टैंड खोलेंगे। ट्राइपॉड स्टैंड के बाद क्या करेंगे, कंपास के नीचे क्या बॉल एंड सॉकेट अरेंजमेंट होता है, मतलब स्क्रू अरेंजमेंट होता है। हम क्या करेंगे, कंपास को बॉल एंड सॉकेट अरेंजमेंट के साथ फिक्स कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, कंपास जो सी हमारी इस तरीके से माउंट हो जाएगी। फिर हम क्या करेंगे, एक स्टोन का पीस लेंगे, एक पत्थर का पीस लेंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पे खड़े हो जाएंगे, पत्थर के पीस को इसके सेंटर के साथ लगा के ड्रॉप करेंगे। जब आपका जो सा पत्थर का पीस है अंडर द एक्शन ऑफ द ग्रेविटी ग्राउंड के उसी पॉइंट के ऊपर गिर जाएगा जब हमने उसको ड्रॉप करा इसके सेंटर के से लेते हुए, तो इसका मतलब ये है जो कंपास का सेंटर है वो आपका ग्राउंड के पॉइंट के साथ एग्जैक्टली सेंटर कोइंसाइड कर गया है। क्लियर है ये? क्लियर है ये? सेंटरिंग क्या होती है? हाँ जी स्टूडेंट, मेरी आवाज आ रही है, यस क्लियर है सर। ये? अगर नहीं पता लग रहा तो पूछ लो सेंटरिंग क्या होती है सबसे पहले। हाँ जी, यस सर, लग गया पता। देखो सेंटरिंग का सिंपल मतलब ये ये है, जो आपकी कंपास का सेंटर है वो कोइंसाइड होना चाहिए जो आपका स्टेशन पॉइंट है। सपोज कर लो ग्राउंड के ऊपर कोई पॉइंट है, स्टेशन पॉइंट ओ, आपने क्या करना है, ट्राइपॉड स्टैंड खोलना है, उसके ऊपर कंपास माउंट करनी है, उसको कंपास को विद द हेल्प ऑफ बॉल एंड सॉकेट अरेंजमेंट सारा उसके ऊपर स्क्रू फिक्स कर देना है। फिर उसके बाद क्या करना है, आपने इसके सेंटर पे एक पत्थर का पीस लगाना है। मतलब आप यहाँ अगर खड़े हो तो आप क्या करोगे, इसके नीचे यहाँ सेंटर में यहाँ पे एक पत्थर का छोटा सा स्मॉल पीस लोगे, तो उसको ड्रॉप करोगे अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। अगर वो इसके सेंटर से जब हमने ड्रॉप करा एग्जैक्टली स्टेशन पॉइंट के ऊपर गिर गया, ड्रॉप हो गया, उस स्टेशन पॉइंट के ऊपर वर्टिकली ड्रॉप हुआ, तो इसका मतलब यही है कि जौन सा आपका कंपास का सेंटर है और जो स्टेशन पॉइंट है वो कोइंसाइड कर रहे हैं, कंपास आपकी सेंटरिंग कंप्लीट हो गई, सेंटर हो गई। ठीक है, ये क्या लिखा है इसके अंदर, इट इज द मेथड ऑफ प्लेसिंग द सेंटर ऑफ द कंपास एग्जैक्टली ओवर द स्टेशन पॉइंट। कोई स्टेशन पॉइंट है उसके ऊपर आपने सेंटर करना है कंपास का। अब ये होता कैसे, इट इज डन बाय ड्रॉपिंग अ पीस ऑफ स्मॉल स्टोन। हमने क्या करना है, एक स्मॉल स्टोन लेना है, उसका छोटा सा पीस ड्रॉप करके देखना है बिलो द सेंटर ऑफ द कंपास। जब व्हेन इट फॉल्स ऑन द टॉप ऑफ द
वुडन पैग, अगर आपने यहाँ पे ग्राउंड पे जो कोई वुडन पैग अगर स्टार्ट करा है, उसके ऊपर, उसके टॉप के ऊपर ही वो स्टोन का पीस गिरता है, तो सेंटरिंग इज कंप्लीटेड। सेंटरिंग पार्ट क्लियर है सबको? सेंटरिंग क्या होती है? हाँ जी। यस सर। सेंटरिंग के बाद सेकंड ऑपरेशन क्या होता है स्टूडेंट? लेवलिंग। अब हमने क्या किया, हमारी जो कंपास है उसको हमने सेंटर कर लिया, सेंटर हमने ग्राउंड पॉइंट के ऊपर सेंटर कर लिया। अब उसको क्या करेंगे, उसको लेवल करेंगे। अब लेवलिंग स्टूडेंट, लेवलिंग करने का मतलब कि जो कंपास में हम क्या करते हैं, लेवलिंग जोन सी है वो अप्रोक्सीमेट लेवलिंग रहती है। हम क्या करेंगे, इस कंपास ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर हमने कंपास फिक्स कर ली। हम एक क्या करेंगे, अपना पेन ले लेंगे, पेन ऐसा ले लेंगे जो कि प्रॉपर राउंड हो। हम क्या करेंगे, पेन को जो सा है इसके ऊपर रख देंगे, ग्लास कवर के ऊपर। अगर वो पेन लेफ्ट साइड या राइट साइड की तरफ मूव नहीं कर रहा, मतलब अगर कंपास आपकी टिल्ट होगी, टेढ़ी होगी, तो वो पेन जो सा है वो एक तरफ को मूव कर जाएगा, है ना। सिंपल, ये तो कॉमन सी बात है। अगर आपकी कंपास जो सी टेढ़ी लगी हुई है, तो अगर इसके ऊपर हम एक पेन रखें बिल्कुल गोल, वो क्या करेगा, एक तरफ मूव कर देगा, जिस तरफ डाउन है उस तरफ ही मूव करेगा, है ना। अगर हम इसके ऊपर पेन रख दें, एक पेन का अगर कैप ना रखें, पेन बिल्कुल राउंडेड है, तो हम क्या करेंगे, जब इसको अगर ये एक तरफ से टिल्ट है मतलब नीचे को डिप्रेस हुई हुई है, तो क्या होगा, तो पेन जो सा उस तरफ मूव कर जाएगा। अगर ये टिल्ट नहीं है, अप्रोक्सीमेटली लेवल है, तो पेन जो सा सेंटर में रहेगा, मूव नहीं करेगा। तो इस तरीके से हम पेन या पेंसिल जो कि राउंड हो, उसको विद द हेल्प ऑफ दैट पेन और पेंसिल हम जो है अप्रोक्सीमेट लेवलिंग इस प्रिज्मेटिक कंपास की कर सकते हैं। ठीक है। ये लेवलिंग क्या होती है कंपास के केस में? टेम्पररी एडजस्टमेंट ऑफ प्रिज्मेटिक कंपास में लेवलिंग क्या होती है, क्लियर है ये? लेवलिंग क्लियर है स्टूडेंट? सेकंड ऑपरेशन, यस सर। सिंपल सी यस बात, सर। सिंपल सी बात है। लेवलिंग का मतलब ये होता है, जो आपकी कंपास है वो क्या होनी चाहिए, आपकी टिल्ट नहीं होनी चाहिए, मतलब अप्रोक्सीमेटली लेवल होनी चाहिए, मतलब जौन सी कंपास है एकदम बिल्कुल